भी आपको एक सीमा तक बताएगा। हाँ, विधाता के विधान को फेल नहीं करेगा वो। विधाता के विधान में कोई इंटरफेयर नहीं उसका है। आज हमारी माता रुक्मिणी भी चल दी है लेकर के। पत्री पहुंची तो जब कहा, उन्होंने कहा ठीक है, पत्री हम तुम्हारी पहुंचा देते हैं। पत्री पहुंचा दी। तो जिस समय चले थे उस समय कहा, बेटी तुम चिंता ना करना, मैं जल्दी ही आऊंगा। निकल लिए। चलते चलते भाई द्वारिका पहुंचे जाकर के बड़ी कठिनाई से। तो द्वारिका में पूछा, पता लगाया तो भगवान कृष्ण के महल में पहुंचे। भगवान कन्हैया बैठे इंतजार कर रहे थे उन्हीं का। उन्हें मालूम है कुंडिनपुर से आज संदेश वाहक आने वाला है। सो भगवान श्याम सुंदर दौड़ करके आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं। ब्राह्मण देव का उन्हें बिठाया, पूजा की 16 प्रकार से और जलपान कराया। तत्पश्चात पूछने लगे, आप बताओ भाई ब्राह्मण देव, आप कैसे आए, कहां से आए हैं, कहां से पधारे, कहां से आपका आगमन हुआ है और किस कारण हुआ है। तो कहा कि महाराज, हे द्वारिकाधीश, आपकी सदा जय हो। हम जो हैं विदर्भ देश के राजा, जिनकी राजधानी कुंडिनपुर में है, और उनकी राजकुमारी रुक्मिणी ने हमको तुम्हारे पास भेजा है ये पत्र दे करके। अब आप खोल के पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। तो उस पत्र में लिखा है कि हे प्रभु, हम तुम्हारे चरणों की दासी हो चुकी, हमने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। यदि आप हमें स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान ने पत्र को पढ़ा, आंखों में आंसू भर आए भगवान के। उसी समय उन्होंने अपने बाहुक नाम के सारथी को बुलाया, कहा अति शीघ्रगामी घोड़े हमारे रथ में मचा दो, जोत दो। मचा दिए। अब उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता को लेकर के चल दिए। और जब चल देते हैं तो ब्राह्मण देवता बेचारे डर रहे हैं, क्योंकि अति शीघ्रगामी घोड़े हैं ना, पवन वेग से चलने वाले। उधर शिशुपाल की बारात आ गई। शिशुपाल की बारात आ जाती है तो बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। रुक्मिणी को तैयार किया जा रहा है, उबटन लगाया जा रहा है और चारों तरफ मंगलाचरण हो रहे हैं। लेकिन रुक्मिणी के मन में चैन और शांति नहीं है। रुक्मिणी सोचती है कि बहुत विलंब हो रहा है, इसका मतलब या तो प्रभु ने हमें स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार किया है तो फिर विलंब किस लिए, या फिर ब्राह्मण देवता अब तक पहुंचे नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। रुक्मिणी अपने आंसुओं को छुपा करके हृदय में अपने आंसुओं को गिराती हुई और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे गोविंद, हे गिरधर, हे गोपाल, आप हमारी लाज को बचाएं। हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है इस समय। यद्यपि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे चरणों में अपना सर रखे हूं कि काबिल तो नहीं पर शौक तो है,